यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 5 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। दिस इज योर एक्सरसाइज 5 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के जो सबसे पहले इस एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनका मैं आपके साथ डिस्कशन करता हूँ। सबसे पहले आपके पास यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसमें हम लोग इनइक्वालिटीज का जिक्र करते हैं और वो आपको सिखाते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे लिखा है फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटी sin x ग्रेटर देन हाफ। तो बच्चों आप पहले से ही जान चुके हैं कि sin x इक्वल टू हाफ होता है, तो उसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आप कैसे निकालते हैं ये सबको पता है कि sin x इक्वल टू अगर हाफ होता है तो उसमें आप नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आप sin x का ग्राफ बनाते हैं और sin x का ग्राफ बनाने पर y इज इक्वल टू हाफ एक लाइन बना लेते हैं सेम एक्सिस पे। उसके बाद हम इंटरवल जो दिया रहता है ज्यादातर वो 0 से 2 पाई दिया रहता है, तो हम देख लेते हैं 0 से 2 पाई में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं, वो 2 सॉल्यूशन। यानी अगर आपके पास sin x इक्वल टू हाफ होता तो आप कहते हैं कि सर 0 से 2 पाई में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं, 2 सॉल्यूशन है। 2 पाई से 4 पाई में कितने सॉल्यूशन है, अगेन 2 सॉल्यूशन है। तो यानी अगर आपसे 0 से 4 पाई में पूछा जाता तो 4 सॉल्यूशन है। तो ये बात क्लियर है कि अगर sin x इक्वल टू हाफ है तो हम सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। अब बेसिकली बच्चों यहाँ पर इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन में आपको पास या तो sin x ग्रेटर देन हाफ हो सकता है या sin x लेस देन हाफ हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों अगर sin x ग्रेटर देन हाफ है तो आपको वो ग्राफ का पोर्शन लेना है जिसमें sin x की वैल्यू मतलब y इक्वल टू sin x के ग्राफ की वैल्यू या y इज इक्वल टू sin x के ग्राफ की जो हाइट है वो y इज इक्वल टू हाफ से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है ना। तो आप अगर ध्यान से देखते हैं तो ये वाला ग्राफ किसका है बच्चों, ये वाला ग्राफ है y इज इक्वल टू साइन एक्स का, और ये वाला ग्राफ किसका है, ये है y इज इक्वल टू हाफ का। अब बच्चों आपको ये चेक करना होगा कि कहां कहां 0 से 2 पाई के इंटरवल में y इज इक्वल टू हाफ छोटा है और y इज इक्वल टू साइन एक्स बड़ा है। अब तुम कहोगे सर ये तो बहुत आसान है। तो सर आपने जो रीजन यहाँ पर पहले से ही शेड कर दिया है, कौन सा रीजन शेड किया है, ये वाला रीजन। इस रीजन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो sin x की वैल्यू ज्यादा है किससे, y इज इक्वल टू हाफ से। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो बच्चों बाकी अगर आप कोई भी रीजन देखेंगे तो y इज इक्वल टू हाफ बड़ा है और sin x छोटा है। क्योंकि अगर आप बाकी रीजन भी देखना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं। देखो मैं आपको बाकी रीजन दिखाता हूँ। तो बच्चों ये देखो, ये आपका क्या है, ये आपका y इज इक्वल टू क्या है, हाफ है। और ये वाला ग्राफ कौन सा है, ये y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो बच्चों अगर आप कोई भी x ले लो, जैसे आपने 3 पाई बाई 2 ले, तो आप ये देखोगे कि 3 पाई बाई 2 पर किसकी वैल्यू ज्यादा है। आप कहोगे सर y इज इक्वल टू हाफ की हाइट ज्यादा है और y इज इक्वल टू साइन एक्स की हाइट कम है। इसका मतलब हाफ ज्यादा हो गया ना साइन एक्स। तो मतलब बच्चों हमें ये वाला इंटरवल नहीं चाहिए, ये वाला इंटरवल हम तब लेते जब साइन एक्स लेस देन हाफ दिया होता। अभी हमको साइन एक्स ग्रेटर देन हाफ चाहिए, इसका मतलब हमें साइन एक्स की हाइट ज्यादा चाहिए किससे, y इज इक्वल टू हाफ से। तो वो इंटरवल सब आपको क्लियर है, पहले से ही सब दिखाई भी दे रहा है। तो बच्चों उस इंटरवल का आपको आंसर बताना है। वो इंटरवल मैं आपको एक बार हाईलाइट भी कर देता हूँ, ये वाला इंटरवल है। अब बच्चों आप बता सकते हैं कि साइन एक्स हाफ कब होता है, तो कहोगे फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स पॉजिटिव होता है। तो पाई बाई 6 एक एंगल हो गया, और सेकंड क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल वैल्यू भी आप लिख सकते हैं, दैट इज पाई माइनस अल्फा, यानी कि पाई माइनस पाई बाई 6 व्हिच इज 5 पाई बाई 6। तो बच्चों आपको इंटरवल नजर आ गया, कौन सा इंटरवल है, पाई बाई 6 से 5 पाई बाई 6 में साइन एक्स क्या है, हाफ से बड़ा है। क्या बात समझ में आ रही है, पाई बाई 6 से 5 पाई बाई 6 में साइन एक्स हाफ से बड़ा है। और उसके बाद बच्चों यहाँ पर इंटरवल्स नहीं दिए गए। बेसिकली जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उनमें इंटरवल्स गिवन रहते हैं, तो इंटरवल में रेस्ट्रिक्टेड निकालना होता है कि कितने सॉल्यूशंस हैं, 5 बाई 6 5 पाई बाई 6, क्योंकि यही पोर्शन बच्चों ग्राफ पीरियोडिक है, रिपीट होगा तो ये सॉल्यूशन आपके पास फिर से आ जाए। तो बच्चों इस सॉल्यूशन को जनरल सॉल्यूशन के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। कभी कभी आपका जनरल सॉल्यूशन या रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, जैसे आपने जो निकाला है, मान लीजिए आपने यही निकाला लेकिन ये सॉल्यूशन आपके आंसर में नहीं होगा, आंसर में जनरल सॉल्यूशन होगा। तो आप अपने जनरल सॉल्यूशन में क्या करना, n की वैल्यू 1 n इज इक्वल टू 0 ये पुट करके चेक करना, तो आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन कहीं पे मैच कर जाएगा। जिस n पे मैच करे वही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, बाय द वे अगर बच्चों यही क्वेश्चन अगर आप रिपीट करते रहते हैं तो आपको इसका जनरल सॉल्यूशन क्या मिल जाएगा, 2n पाई प्लस पाई बाय 6 2n पाई
प्लस 5π/6। ठीक है, समझ में आया? तो बच्चों ये इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन आपको आ गए होंगे। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ इनइक्वालिटी cos x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस। ये भी क्वेश्चन बच्चों बहुत आसान है। सबसे पहले आप y इक्वल टू cos x का ग्राफ बनाइए और फिर y इक्वल टू माइनस हाफ का बनाइए। अब cos x की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए माइनस हाफ से। तो बच्चों यहाँ पर कहाँ पे रीजन होगा? वो रीजन आपको नजर आ रहा? देखिए वो रीजन मैं आपको इंडिकेट करता हूँ। तो बच्चों cos x ज्यादा चाहिए, तो देखो बच्चों ये रीजन हुआ ना। अगर आप सिर्फ 0 से 2π का इंटरवल लेते हैं तो उसमें एक ये रीजन होगा और एक ये रीजन होगा जिसमें cos x की वैल्यू क्या है? माइनस हाफ से बड़ी है। ये बात समझ में आ रही है? और नहीं समझ में आ रही है, आप कोई भी x लेके चेक कर लिया। तो लेट से आपने यहाँ पर कोई x ले लिया इस जगह पे, ये देखो इस जगह पे कोई x ले लिया। तो इस जगह पे जैसे हम कोई x लेंगे तो आपको ये नजर आने लगेगा कि सेम x पर cos x ज्यादा है और हाफ देखो कम है। समझ में आ गया? तो आपको ये बात क्लियर है। चलिए भाई, तो बच्चों इंटरवल आप लिख लेंगे खुद से। इंटरवल कैसे लिखेंगे? 0 से 2π/3 और 4π/3 से 2π। क्या ये इंटरवल सब लोग लिख लेंगे? क्योंकि cos x माइनस हाफ कहां पर होगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? पाई माइनस π/3 और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा? पाई प्लस π/3। तो ये दो एंगल्स होंगे जिसमें cos x किसकी वैल्यू लेगा? माइनस हाफ के इक्वल लेगा। तो बच्चों आपको इन पॉइंट्स को निकालने में कोई कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। दिस इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट जहां पे cos x किसके इक्वल होता है? माइनस हाफ। और cos x अगर माइनस हाफ के इक्वल होता है तो वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो आप निकाल ही लेते हैं। ठीक है ना? ओके, तो बच्चों 8th वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद बच्चों जनरलाइज करना आपका काम है, आप उसको कर सकते हैं। सब में 2 and पाई ऐड कर दीजिए तो ये सॉल्यूशन आपका जनरलाइज भी हो जाता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी बच्चों काफी इजी टाइप क्वेश्चन है, आप इसको समझने के बाद खुद से भी कर सकते हैं। तो ये इनइक्वालिटी, लेकिन आप क्वेश्चन करना स्टार्ट करिए, उसको ब्रेक करिए। जैसे ही ब्रेक करेंगे तो उसके फैक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, और इसके फैक्टर्स हो जाने के बाद आपको वेवी कर्व पैटर्न पता है? वेवी कर्व पैटर्न यूज कर लीजिएगा तो आपके पास tan x की वैल्यू आ जाएगी 1 से लेकर के √3। क्या आ जाएगी? 1 से लेकर के √3। तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली? 10π/4। √3 को tan 60। ठीक है, तो यहां से अगर आप सॉल्यूशन लिखना चाहें तो एक बार में भी लिख सकते हैं कि x आपका लाई करेगा π/4 से π/3। ठीक है, और उसको जनरलाइज करेंगे तो n π से n π प्लस π/4 से n π प्लस π/3। क्योंकि बच्चों tan x का जो पीरियड होता है वो पाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप पाई ऐड कर देंगे n π। ठीक है, और tan x का जनरल सॉल्यूशन भी आप जानते हैं कि tan x इक्वल टू tan अल्फा होता है, तो x इक्वल टू n π प्लस अल्फा होता है। और sin x और cos x में 2n π करते हैं, पता है ना, क्योंकि इनका पीरियड 2π होता है। ओके, बाय द वे आपका जनरल सॉल्यूशन आ गया है। अगर आप जनरल सॉल्यूशन सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं कि x लाई करता है π/4 से π/3, वो भी सही है। बाकी आप मैच कर लीजिएगा, n की वैल्यू पे जनरल सॉल्यूशन आपके ऑब्जेक्टिव से मैच करने लगेगा। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 में भी आपको सेम काम करना है, बस यहाँ पे ये क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड इंटरवल दिया है, तो उस इंटरवल में ही आपको सॉल्यूशन निकालना है। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले बच्चों आप क्या करेंगे? इसको फैक्टर करेंगे, फैक्टर करके सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करते करते आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। ये देखिए ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। और इस वाले एक्सप्रेशन के आने के बाद आप क्या करेंगे? वेवी कर्व पैटर्न अपने दिमाग में लाएंगे, sin x का सॉल्यूशन लिखेंगे। दिस इज sin x लेस देन इक्वल टू हाफ, sin x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो बच्चों यहाँ पे sin x 1 से तो बड़ा होता ही नहीं है, तो sin x इक्वल टू 1 हो सकता है। तो 0 से पाई में sin x 1 कब होगा? π/2 पे। तो यहाँ से सॉल्यूशन आएगा सिर्फ π/2। और sin x लेस देन हाफ, ये तो बिल्कुल ही कर सकते हैं, अभी मैंने आपको सिखाया था, उसको कंसेप्ट को यूज करेंगे। sin x लेस देन हाफ, तो किस इंटरवल में sin x हाफ से छोटा है? 0 से π/6 और 5π/6 से पाई। ये बात क्लियर है सबको? तो बच्चों ये सॉल्यूशन आपका निकल आया है, इसमें भी ऐसा कुछ खास काम नहीं है। तो सब लोग इस सॉल्यूशन को एक बार देख ले ध्यान से, कोई कंफ्यूजन है तो दोबारा टेलीग्राम करके पूछ सकते हैं। ठीक है, सबको क्लियर है? तो आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चों, सीधा सीधा हम एग्जाम के क्वेश्चन लेंगे, उस पर आपको ज्यादा ध्यान देना होगा।
चलिए बच्चों, तो सबसे पहले यहाँ पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन आ चुके हैं उनके ऊपर भी हम ध्यान देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6, इसे आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों लिखा हुआ है सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। उसमें लिखा है एक्स कॉस क्यूब वाई प्लस 3x cos y sin square y is equal to 14, and then second equation है x sin cube y plus 3x cos square y sin y is equal to 13। तो बच्चों अगर हम इसको करेंगे तो सबसे पहले अगर आप इसको जल्दी करना चाहें तो आप फर्स्ट इक्वेशन से ध्यान देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन में दो वेरिएबल है, उसको आप कहीं से कॉमन वगैरह लेके सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे। सेकेंड इक्वेशन में भी दो वेरिएबल है। तो बच्चों यहाँ पर क्या ट्रिक होती है, हमें ये नजर आता है कि अगर हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करते हैं तो cos क्यूब y प्लस sin क्यूब y आ जाएगा। और ध्यान से देखेंगे, इधर देखिएगा ध्यान से कि ऐड होंगे तो ये दोनों भी ऐड होंगे। तो ऐड होने पर 3x cos y sin y कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में आएगा cos y प्लस sin y। तो बच्चों आपको ऐड करने पे यहाँ पे क्या दिखेगा, सिमेट्री दिखेगी कि cos क्यूब y प्लस sin क्यूब y है और यहाँ पे sin y प्लस cos y है। और बच्चों आप जानते हैं कि a क्यूब प्लस b क्यूब का आइडेंटिटी यूज करके आप a प्लस b को जनरेट करा सकते हैं, यानी कि sin y प्लस cos y को जनरेट करा सकते हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन में यही ट्रिक है, अगर आप इसको करना चाहते हैं कम टाइम में, क्योंकि ये क्वेश्चन बदल बदल के बार बार यूज होता है एग्जाम्स में। तो अगर आप इसको करना चाहते हैं तो आपको इन दोनों इक्वेशंस को पहले ऐड करना होगा, तो एक रिलेशन बनेगा आपके पास, फिर इन दो इक्वेशंस को माइनस करना होगा, फिर एक दूसरा रिलेशन बनेगा आपके पास, फिर उन दो रिलेशन से आप x की वैल्यू या y की वैल्यू बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। चलिए, तो बच्चों बाकी तो सब आपका कैलकुलेशन है, जो हिंट देनी थी वो मैंने आपको हिंट दे दी, बाकी आपको कैलकुलेशन तो खुद से ही करना पड़ेगा। तो बच्चों देख सकते हैं ये फॉर्मूला लगा दिया गया a क्यूब प्लस b क्यूब का, बाकी a प्लस b यानी कि sin y प्लस cos y कॉमन था, साथ में x भी कॉमन है, उसके अंदर ये एक्सप्रेशन जनरेट हो गया। इस एक्सप्रेशन को जनरेट करने पर ये आया है 1 प्लस 2 sin y cos y। इसको हम वापस क्या लिख सकते हैं, 1 को हम लिखेंगे sin स्क्वायर y प्लस cos स्क्वायर y प्लस 2 sin y cos y। अगेन ये बन गया sin y प्लस cos y का होल स्क्वायर। तो ये sin y प्लस cos y का होल स्क्वायर है, इसको उसके साथ कंबाइन करेंगे तो sin y प्लस cos y का होल क्यूब हो जाएगा और आपके पास एक इक्वेशन क्रिएट हो जाएगा। तो मैंने बच्चों अभी फर्स्ट प्लस 2 किया, 1 प्लस 2, अब हम करेंगे 1 माइनस 2। तो 1 माइनस 2 करेंगे तो RHS पे 14 माइनस 13 विच इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे भी यही प्रोसेस रिपीट करते जाएंगे, प्रोसेस रिपीट करते 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 बिल्कुल सेम प्रोसेस से आप यहाँ पर पहुंच जाएंगे और आपका बन जाएगा cos y माइनस sin y का होल क्यूब। तो बच्चों आपके पास दो इक्वेशन क्रिएट हो गई, इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ। अगर आप ध्यान से देखें इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ को आपको डिवाइड करना होगा। जैसे बच्चों डिवाइड करेंगे तो एक वेरिएबल आपका कैंसिल हो जाएगा और आपके पास इक्वेशन बन जाएगी कुछ इस तरह से, ठीक है। और इस इक्वेशन से आप क्या निकाल देंगे, अपना tan y आ सकता है, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे तो tan y निकल करके आ जाएगा, tan y इज हाफ। और बच्चों अगर आपका tan y आ जाए तो क्वेश्चन में लिखा है आपको y और x दोनों निकालने हैं। अगर tan y आपका आ गया तो आप उसको जनरल सॉल्यूशन में भी लिख सकते हो। अगर आपका tan y आ गया है तो आप sin y और cos y दोनों निकाल लेंगे और इक्वेशन थर्ड या इक्वेशन 4 में आप sin y cos y पुट करके x भी निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, ठीक है बच्चों। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझ में आना चाहिए। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में काफी बार क्वेश्चन बदल बदल के आता है, तो बस ध्यान देना होगा आपको। जैसे मैं आपको बताता हूँ ये चेंज होकर कैसे आता है। देखिए ये 14 है, ये 13 है। जब क्वेश्चन बदला जाता है तो उसमें ये ध्यान दिया जाता है कि इन दोनों को सम करने पे किसी का क्यूब रूट, जैसे 14 प्लस 13 क्या होता है 27, और 27 किसका क्यूब रूट होता है 3 का। क्योंकि क्वेश्चन सेट ऐसे है ताकि यहाँ पर क्या आ जाए, इंटीजर आ जाए क्यूब रूट लेने, और 14 माइनस 13 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो क्वेश्चन चेंज किया जाता है, इसी में थोड़ा सा चेंज करके नए क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, ठीक है। ओके, वो जो यही सेम एक्सरसाइज आपकी एक्सरसाइज 5 है, उसमें कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं, उनको भी खत्म कर लेते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी है। इसमें लिखा है कि फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द सिस्टम। आपके पास दो इक्वेशन दिए, एक x प्लस वाई दिया 2π/3, एक दिया cos x प्लस cos y 3/2। सॉल्यूशन सेट निकालने का मतलब आपको x और y निकालना है, ठीक है, यही वेरिएबल है।
तो बच्चों सबसे पहले हर कोई ये देखता है कि यहाँ पर cos c प्लस cos d का फॉर्मूला पहले लगा दो। जैसे ही आप लगाएंगे तो बनेगा 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। और बच्चों x प्लस वाई की वैल्यू गिवन है, उसको पुट करेंगे। जैसे ही आप पुट करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन बड़बड़ा करके खत्म हो जाएगा। कैसे? क्योंकि बच्चों आपके पास एक रिलेशन जनरेट हो जाएगा। द रिलेशन इज cos ऑफ x माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 3 बाई 2। एक ऐसा रिलेशन डेवलप होगा। क्या ये रिलेशन आप देख पा रहे हैं? और आप कहोगे सर ये रिलेशन तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि cos के अंदर कुछ भी हो, cos का एंगल कुछ भी हो, जैसे यहाँ पर एंगल है x माइनस वाई बाई 2, तो cos के किसी भी एंगल की वैल्यू जो होती है वो 1 से ज्यादा तो हो नहीं सकती। ये तो 1.5 है, इसका मतलब ये कोई रिलेशन ही पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप सीधा सीधा यहाँ पे कह देंगे कि नो सॉल्यूशन। ध्यान दीजिए, आपने जैसे ही x प्लस वाई इक्वल टू 2 पाई बाई 3 यूज किया तो आपके पास एक रिलेशन डेवलप हो गया जो कि पॉसिबल ही नहीं। इसका मतलब यहाँ पे सॉल्यूशन संभव नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट। 12 का फर्स्ट पार्ट पूरी इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन है। आप इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के बाद आपके पास यहाँ पे रिलेशन डेवलप होंगे cos x लेस देन इक्वल टू माइनस हाफ। ये तो बच्चों पॉसिबल ही नहीं। जब cos x -2 भी नहीं हो सकता तो -2 से कैसे होगा छोटा, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 5। सिर्फ एक ही सॉल्यूशन सेट मिलेगा cos x ग्रेटर इक्वल टू हाफ। तो आप 0 से 2 पाई में बना करके अपना सॉल्यूशन सेट निकाल लीजिए। फिर अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको मैच करना पड़ेगा कि उसमें क्या गिवन है। चलिए, तो cos x ग्रेटर इक्वल टू हाफ तो आपके स्क्रीन पे सबको क्लियर है। आप उसका सॉल्यूशन सेट निकालेंगे तो ये आपके पास ये जो येलो कलर से शेड किया गया है वो यही सॉल्यूशन, यानी कि 0 से 2 पाई बाई 3 एंड 4 पाई बाई 3 से 2 पाई। ठीक है, ओके। तो एक बार बच्चों हम लोग चेक कर लेते हैं। cos 0 पे भी जो है माइनस हाफ से बड़ा है, तो यहाँ पर आप ये पॉइंट्स भी इंक्लूड कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी का भी साइन है और 0 भी हम ले सकते हैं, क्योंकि 0 पे cos 0 जो होता है 1 होता है और 1 भी क्या होता है माइनस हाफ से बड़ा होता है और 2 पाई भी माइनस हाफ से बड़ा होता है। तो ये भी हम पॉइंट को इंक्लूड कर सकते हैं। चलिए, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ध्यान देना होगा कि ये सेम क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें नया काम नहीं है। इसका सॉल्यूशन आप पूरा आपकी स्क्रीन पे इंडिकेटेड है। आप इसको सॉल्व कर लीजिए और सॉल्व करने के बाद इनइक्वालिटीज जो आपकी बनेगी वो बनेगी sin थीटा लेस देन इक्वल टू 0 एंड sin थीटा ग्रेटर इक्वल टू हाफ। sin थीटा ग्रेटर इक्वल टू हाफ तो आप काफी बार निकाल चुके हैं। sin थीटा लेस देन इक्वल टू 0 भी आप निकाल लेंगे। इसका मतलब क्या है? sin थीटा लेस देन इक्वल टू 0, sin थीटा लेस देन इक्वल टू 0 यानी कि पाई से 3 पाई बाई 2। और बच्चों इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो उसमें इंटरवल देख लीजिएगा। इंटरवल शायद गिवन है। 12th का सेकंड पार्ट आप लोग कर रहे हैं। 12th के सेकंड पार्ट में इंटरवल गिवन है कि वो पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 में ही देखना है। ध्यान दीजिएगा, जो 12th का सेकंड पार्ट है वो रेंडमली मत अटेम्प्ट करिएगा। उसमें इंटरवल दिया गया है कि जो आपको थीटा लेना है वो लेना है पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2। ठीक है, क्वेश्चन अपना चेक कर लीजिएगा और चेक करने के बाद ये सॉल्यूशन आपके पास बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका लगभग फिनिश हो गया। तो बच्चों इस तरह से मैंने एक्सरसाइज 5 की जितने मेन क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको सॉल्व करके बता दिए हैं। ठीक है, सबको समझ में आ गया?